हरे कृष्णा, राधे राधे। तो बंधुओं, 5 तारीख को पुत्रदा एकादशी है और पुत्रदा एकादशी का उपवास 5:20 पर प्रारंभ हो रहा है और 6 तारीख को इसका पारण 5:21 से लेकर 9:44 तक होगा। तो बंधुओं, इसी समय के बीच अपना पारण अवश्य कर ले और पारण करने से पूर्व ब्राह्मण देवता को दान दक्षिणा देना न भूले। तो बंधुओं, आइए हम पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, सावन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजावर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को चाहे वे बंधु और पुत्रों की समान ही क्यों न रहे हो, दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा है। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुए? आप लोग उसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहित के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस जी के दर्शन हुए। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी है। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। लोगों को अपने निकट आया देख लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य है उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाजनों ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोत्तम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुझे अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उसके बाद उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी के लिए ध्यानमग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजावृंद सुनो, राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में वहां अपने बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी।
अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन है। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें निष्कंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजाजनों ने कहा, मुने, पुराणों में उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होते हैं, अतः ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पण कर दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इहलोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। तो बंधुओं, राधे राधे। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरी गुण गाऊं। प्रेम में रंगी मैं रंगी भक्ति में तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। तो बंधु, हरे कृष्ण, राधे राधे। तो बंधुओं, इस चैनल को लाइक करें या न करें, सब्सक्राइब करें या न करें, इस कथा को शेयर जरूर करें। राधे राधे।